हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर महान है, सामर्थ्य है और दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। फिर एक बार परमेश्वर ने हमको एक सुंदर सा समय दिया ताकि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वो रहमदिल खुदा है और हमें उत्तम चीज़ों से तृप्त करता है और हर प्रकार की तकलीफ़ से, समस्याओं से हमें छुड़ाता है। मैं तहे दिल से अपने सारे एल्डर्स, चर्च के मेंबर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, यूथ, सबका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों की प्रार्थना और आप सब लोगों का प्रेम, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद आपको। मैं एक वचन आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ इस रविवार को सुबह, और वो है निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25। निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसका 25 वचन। यह वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे परिस्थिति, संकट, बीमारी कैसे भी क्यों ना हमारे जीवन में हो, लेकिन प्रभु कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। अजीज़ व परमेश्वर ने हमको बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी आराधना करें, उसके साथ संगति करें, उसकी फेलोशिप करें उसके साथ। और प्रभु कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो प्रभु कहता है मैं तेरे सारे रोग में से तुझे मुक्ति दूंगा। और ये ज़रूरी है जीजू, जब हम संसार में हैं, मुसीबतें आएंगी, संकटें आएंगी, बीमारियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है मुझे और आपको कि हमें उसकी आराधना करना है, उसके साथ संगति रखना है, उसके साथ फेलोशिप रखना है। जब हम ऐसा परमेश्वर के साथ करते हैं तो प्रभु हमको चंगाई देता है, प्रभु हमको हमारे रोगों से मुक्ति देता है। और एक वचन में पढ़ना चाहूँगा, लास्ट वचन, वो है प्रोवर्ब्स, नीति वचन। नीति वचन नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसका 22 वचन, अध्याय 17 अध्याय और 22 वचन। नीति वचन 17 अध्याय 22 वचन। यहाँ लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती हैं। बहुत बड़ा वचन है। सुलेमान एक बहुत बड़ी बात मुझे और आपको प्रैक्टिकली इस संसार के अंदर इस बीमारी की हालत में कैसे रहना चाहिए उसके बारे में लिखता है। वो कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है। जब भी हम तो बीमार पड़ते हैं और जब बीमारी हमें घेर लेती है, बीमारी की जंजीर में जब हम जकड़ जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो, खास तौर पे कोरोना जैसी बीमारी। और जब हम पता लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो हमारे अंदर एक भय आ जाता है, एक चिंता आ जाती है, और ये भय और ये चिंता वो बीमारी में हमें और कमज़ोर कर देती है, वीक कर देती है। लेकिन यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर चाहता है, वो कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है। अगर हम बीमार भी हैं तो भी आनंदित रहें, मन से खुश रहें,
क्योंकि खुशी जो है, आनंद जो है, परमेश्वर की तरफ से जो कॉन्फिडेंस जो है, जो हमें मिला हुआ है, वो बहुत बड़ा मेडिसिन है, वो बहुत बड़ी औषधि है। और वो हमको बचाती है, वो हमको छुड़ाती है। ख़ास तौर पे मैं जब बीमार था, जब मुझे डॉक्टर ने पॉजिटिव आया और जब मेरा जो इन्फेक्शन कितना है सब चेक किया गया, तो तुरंत मुझे बोला कि आप एडमिट हो जाओ, बेड नहीं है, 24 आवर्स में आपको कहीं ना कहीं बेड मिल जाएगा, क्योंकि आपका शुगर लेवल हाई हो रहा है। क्योंकि मेडिसिन जो आपको देंगे वो आपके शुगर लेवल को बहुत बढ़ाएंगे, आपके बीपी को बढ़ाएंगे। लेकिन मैंने कहा यस डॉक्टर, आपका सजेशन सही है, लेकिन मुझे आप अगर मेडिसिन देते तो मैं होम क्वारंटाइन होकर कोशिश ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपका। लेकिन हमने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना किया परमेश्वर से। हमने कहा कि यहाँ चाहे तो एक नर्स हम घर में रखेंगे, वो हमारे मॉनिटर करेंगे, आप तक हम रिपोर्ट पहुँचाएँगे एवरीडे क्या हो रहा है। और जब मैं घर पे आया, मैंने एक ही खुदा से दुआ की कि प्रभु, चाहे वातावरण कुछ भी क्यों ना हो, तो मुझे ताकत दे, मुझे आनंदित रख, खुश रख खुदा। चिंता जो है चिंता तो थी, कहीं ना कहीं फिक्र थी, कहीं ना कहीं रोज़ जब शुगर 300, 350, 380 तक शुगर अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खुशी है खुदा में, वो बहुत बड़ी औषधि है। वो हमारी बीमारी पर मात देती है। इसलिए यहाँ लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। हमें मन में खुश रहना। नो अभी आज कोई भी ये बीमारी से कोई बचा नहीं है। ये बीमारियाँ अलग अलग प्रकार की संसार में फैल रही हैं, अलग अलग वायरस आएंगे, लेकिन अजीज़ों, हमारा खुदा महान है। उसने कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंद बहुत बड़ी औषधि है। अगर हम खुश रहेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो खुद ब खुद खुदा हमें बहुत बड़ी आशीष देगा। मैं फिर एक बार आप सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ और प्रभु में आपका शुक्रगुजार हूँ। आपकी कंसर्न, आप लोगों की दुआ, धन्यवाद। आप सब छोटी दुआ करेंगे। ज़मीन के खाने को मालिक, जिंदा खुदा, आसमानी बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद देते हैं हमारे ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मलाड चर्च के मेंबर्स के लिए, सब पर तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ तूने परमेश्वर, सबको बल ताकत दे, हर बीमारी संकट से छुड़ा, आशीष दे परमेश्वर। और प्रभु, धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे अब तक संभाला, आगे भी तू मुझे संभालेगा परमेश्वर। प्रभु जी, जल्द से जल्द ये जो वीकनेस है हमारी बॉडी से दूर कर और हमें चलना। सबको आशीष कर, आदर, महिमा, गौरव तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप मेरे लिए दुआ करते हैं, आप सबका प्रभु में धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद। थैंक यू।